नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आइए से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया समेत कई सारी देश की एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और धमकी देने वालों ने सबसे अधिक सोशल मीडिया का प्रयोग किया है, जिसको लेकर के सरकार भी चिंता में है। और किसी भी एयरलाइन को जब वो हवा में उड़ान भरने वाली होती है, उसी समय उसे धमकी दी जाती है और उसे आईसीयू में चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। ऐसा लगातार कई दिनों से देश के साथ चल रहा है। तो चलिए इसे डिटेल से समझ लेते हैं, तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बनी रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो फ्लाइट बॉम्ब थ्रेट, एयर इंडिया समेत 70 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसको लेकर के केंद्र सरकार है वो अलर्ट हो गई है। बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो गुरुवार को 70 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो समेत कई फ्लाइट्स इसमें शामिल हैं। धमकी मिलने के बाद विमानों को आइसोलेशन में चेकिंग के लिए भेजा। बीते 11 दिनों में 250 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और इन धमकियों के बाद केंद्र जो है अलर्ट हो गया है। यानी बीते कई दिनों में 70 से अधिक विमानों को धमकी मिल चुकी है बम से उड़ाने की। इसमें एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो जैसी फ्लाइट जो है शामिल हैं और बीते 11 दिनों में 250 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। और उसके बाद विमानों की चेकिंग भी हुई है, लेकिन उसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई। बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो विमानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को 70 से अधिक भारतीय विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद कुछ विमानों को डाइवर्ट किया गया और अन्य की लैंडिंग के बाद आइसोलेशन बे में जाकर सघन तलाशी ली गई। हालांकि छानबीन के बाद धमकियां फर्जी पाई गई, उनमें कोई सत्यता नहीं पाई गई और जितनी भी धमकी मिली है वो सब ऑनलाइन मिली है, सोशल मीडिया के जरिए। सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो की लगभग 20 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जबकि आकाश एयरलाइन की लगभग 14 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 11 दिनों में भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित लगभग 250 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यानी अलग अलग एयरलाइंस है भारत में, एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो, इनको सबसे अधिक बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और एक आकाश एयरलाइन है, इसको लगभग 14 जो उसकी उड़ानें हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी मिली। और लगभग बीते 11 दिनों में 250 से अधिक जो उड़ान है उनको बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसको लेकर के ये उड़ानें रद्द कर दी गई और प्लेन्स को चेकिंग के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया। इसको लेकर के सुरक्षा और संरक्षा का जो पालन भी किया जा रहा है। आकाशा एयर के प्रवक्ता ने बताया 24 अक्टूबर को संचालित होने वाली कुछ उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आकाशा एयरलाइन की आपातकालीन प्रक्रिया टीमों इसमें नज़र रखे हुए हैं और सुरक्षा और नियामक अधिकारियों के ये संपर्क में है। हम स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में सभी सुरक्षा और संरक्षा प्रतिक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। यानी आकाशा एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि 24 अक्टूबर को संचालित होने वाली उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उसके बाद आकाशा एयरलाइन आपातकालीन जो टीमें हैं वो उस पर नज़र रखे हुए हैं। सुरक्षा और संरक्षा के जो नियामक अधिकारी हैं उनसे संपर्क में बने हुए हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ भी समन्वय और सभी तरह की सुरक्षा और संरक्षा प्रक्रियाओं का जो है इसमें पालन किया जा रहा है और धमकी देने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा सरकार एयरलाइनों को बम से उड़ाने की धमकी के मामलों में निपटने के लिए विधायी कार्रवाई करने की योजना बना रही है, जिसमें ऐसी धमकी देने वालों को नो फ्लाई सूची में भी डालना जो है शामिल है। यानी हाल ही में जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं के राममोहन नायडू, उन्होंने कहा कि सरकार एयरलाइनों को बम से उड़ाने की जो धमकी देने वाले हैं उनको मामले हैं इनसे निपटने के लिए जो है विधायी कार्रवाई करने की योजना बना रही है और जिन्होंने ऐसी धमकी दी है उन्हें नो फ्लाई की सूची में भी डालना शामिल है। उन्हें किसी तरह की जो फ्लाई में शामिल नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ जो है विधायी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सबसे अधिक धमकियां हैं वो सोशल मीडिया के जरिए जो मिल रही हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय विमानन कंपनियों की उड़ानों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। इसमें से कई धमकियां एलन मस्क के स्वामित्व वाले इंटरनेट जो मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, इसके जरिए दी गई हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को फटकार लगाई और पूछा है कि इस तरह की अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यानी सबसे अधिक जो धमकियां मिल रही हैं वो सोशल मीडिया के जरिए मिल रही हैं। यानी एयरलाइंस को
जो उड़ानें हैं उनको उड़ाने की जो धमकियाँ मिल रही हैं वो सबसे अधिक सोशल मीडिया के ज़रिए मिल रही हैं। और इसमें जो एलन मस्क का स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसके ज़रिए कई ऐसी धमकियाँ दी गई हैं जो काफ़ी गंभीर हैं। और ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत का, उसने एक्स को फटकार लगाई है और उन्होंने कहा है कि अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए उसने अब तक क्या कदम उठाए हैं जिससे देश जो है इतना परेशान है और एयरलाइंस भी जो है डिस्टर्ब हो रही हैं, जो है और यात्री भी अब अपनी जगह पर वापस नहीं लौट पा रहे हैं। एयरलाइंस जो काफ़ी परेशान है और बात बात पर जब उन्हें धमकी मिलती है तो उन्हें आइसोलेशन के लिए और चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिससे उनका जो उड़ान का टाइमिंग है वो भी ख़राब हो रहा है और उड़ानें भी नहीं भर पा रही हैं। और बम से उड़ाने की धमकियों को लेकर के केंद्र सरकार ने एक्स को भी फटकार लगाई है। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स के साथ भारत सरकार के संबंधों में पहले भी तल्खी रही है और विवादित पोस्ट को हटाने के मुद्दे पर सरकार एक्स के खिलाफ अदालत का भी दरवाजा खटखटा चुकी है। सरकार एक्स के अधिकारियों को आगाह कर चुकी है कि उनको स्थानीय कानूनों का पालन करना चाहिए। यानी सरकार ने एक्स को भी इसको लेकर के फटकार लगाई है कि सबसे अधिक जो धमकियां हैं बॉम्ब थ्रेट की वो एक्स के जरिए ही मिल रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है वो इसको लेकर के पहले भी सुर्खियों में रहा है और सरकार ने एक्स के खिलाफ जो है अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया है और सरकार ने एक्स के जो अधिकारी हैं उनको भी आगाह कर चुकी है सरकार कि उनको स्थानीय जो कानून है भारत के उनका भी इसको पालन करना चाहिए। लेकिन एक्स पर धमकियां हैं वो लगातार मिल रही हैं जिससे लेकर के सरकार काफ़ी परेशान है। और सरकार ने हाल ही में वर्चुअल मीटिंग भी बुलाई है। विमानों को बम से उड़ाने की धमकियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव संकेत एस भांडवे की अध्यक्षता में वर्चुअल जो है बैठक बुलाई और इस बैठक में विमानन कंपनियां और एक्स तथा मेटा जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे। यानी बम थ्रेट के बीच सरकार ने एक वर्चुअल मीटिंग भी की है जिसमें सरकार ने बम की धमकियों को लेकर के केंद्र सरकार ने बुधवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव साकेत एस भांडवे की अध्यक्षता में वर्चुअल जो है मीटिंग की है। इसमें विमानन कंपनियां और एक्स और मेटा जैसे जो इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से भारत की जो एयरलाइंस हैं इंडिगो और इंडिया एयरलाइंस है, आकाशा एयरलाइंस है, इनको बीते कुछ दिनों में बम उड़ाने की कई सारी धमकियां मिली हैं और इसको लेकर के जैसी धमकी मिलती है तो एयरलाइंस को चेकिंग के लिए जो है आइसोलेशन में भेज दिया जाता है और देखा जाता है कि इसमें कोई भी बॉम्ब नहीं है और जितनी भी अफवाहें थी वो सब झूठी हैं। तो इसको लेकर के जो जितनी भी धमकियां मिल रही हैं वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से मिल रही हैं और इसमें सबसे अधिक धमकियों के लिए जो केंद्र एक्स के जो अधिकारी हैं उनको भी आगाह कर दिया है। और एक्स पहले भी सरकार के सामने और ऐसे ही विवादित मुद्दों को लेकर के चर्चाओं में बना रहा है और सरकार ने इसको लेकर के जो कोर्ट है उसका भी दरवाजा खटखटाया है और एक्स के जो अधिकारी हैं उनको भी बताया है कि उनको जो भारत के स्थानीय कानून है उनका पालन करना चाहिए। लेकिन एक्स से जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं वो कुछ अलग ही लेवल पर जा रही हैं और इसको लेकर के सरकार ने हाल ही में वर्चुअल मीटिंग भी की है जिस मीटिंग में भारत के सचिव और विमानन कंपनियां और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल हुए थे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसिडर आइए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित आगामी नोटिफिकेशंस और पीडीएफ के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसिडर आइए इस इंस्टाग्राम पर भी तो आप इस इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।